एम्पियर्स लॉ का एक क्वेश्चन आप लोग को करवाए थे ग्राफ के साथ। हमने देखा कि आईआईटी 2012 में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछे हुआ है एम्पियर्स लॉ से। आज हम लोग उस प्रॉब्लम को फुल फ्लैश्ड वे में करते हैं, समझ गए, और लास्ट में उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन ग्राफ का ही है। तो जरा क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, क्वेश्चन लिखेंगे, प्रॉब्लम 2012 आईआईटी का क्वेश्चन है ये। तो सना तो बहुत खुश हो जाओगे क्वेश्चन देख करके, आईआईटी का है तो बोलो। यस सर। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग, और मुस्कान लोग के लिए ये फायदा है कि अगर नीट का क्वेश्चन उठाओगे एम्पियर्स लॉ पर या जो भी पढ़ाए हैं, बहुत आराम से बन जाता चला जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगा। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो है इस बार, हम लोग पिछले दिन लिए थे सॉलिड कंडक्टिंग, यहां पर हॉलो है, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर with inner radius r by 2 and outer radius capital R and outer radius capital R carries a uniform current density, carries a uniform current density, along its length, uniform current density along its length, current density along its length। चलिए ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन एक्चुअली ग्राफ का है, लेकिन अभी हम ऐसे लिखते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, लेट का करते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ magnetic field, find the magnitude of magnetic field as a function of radial distance r, as a function of radial distance r from center, ठीक है। घबराइएगा मत क्वेश्चन से, हम लोग तोड़ करके स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेसेस को डील करेंगे। लास्ट में ग्राफ है, लास्ट में ग्राफ बनाएंगे इसका हम। देखो, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर है, हॉलो है, हम लोग जो उस दिन लिए थे वो पूरा सॉलिड था, और यहाँ पे ये हॉलो है जिसके अंदर का रेडियस r/2 है और बाहर का रेडियस कैपिटल R है। देखो, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन कैसा बोले थे, सर्कुलर, कैसा बोले थे, बोलो कैसा बोले थे, सर्कुलर। सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन क्या बोले थे, सर्कुलर। तो एक सर्किल ये बना दीजिए और इसके बाहर सर्किल ये बना दीजिए, ठीक है। ये पोर्शन खाली है, और करंट सिर्फ इस पोर्शन में है, डॉट डॉट करके करंट शो कर दो,
डॉट 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 करके आप करंट शो कर दीजिए। समझिएगा बढ़िया से क्वेश्चन को। ये सब क्वेश्चन याद भी कर लीजिएगा ना, तो एग्जाम में आ जाएगा तो डायरेक्ट टिक मार दीजिएगा जाकर के। ये सब करंट है। अंदर का हिस्सा बिल्कुल खाली है, सेंटर ओपन, और अंदर वाले क्रॉस सेक्शन का रेडियस r/2 और बाहर वाले क्रॉस सेक्शन का रेडियस कैपिटल R। कैपिटल R, बोलो क्लियर है? हाँ, ये नहीं दिया हुआ है कि ये जो रीजन है इसमें करंट जो आप दिखाए हैं प्लेन के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, तो टोटल करंट कितना है। उस दिन करंट दिया हुआ था, लेकिन कह रहा है यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है। यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी आप जे मान लो करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी का मतलब करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया आप मान लो J इज इक्वल टू करंट डेंसिटी। J इज इक्वल टू करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी यानी करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया, समझ गया बात को? J मैंने मान लिया करंट डेंसिटी। इतना में कोई दिक्कत? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। नो सर। अब बताओ, आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 3 केस में निकलेगा। एक, वो पॉइंट जो यहाँ हो, मतलब दोनों क्रॉस सेक्शन के अंदर यानी हॉलो रीजन में। किसमें? हॉलो रीजन में। सेकंड पॉइंट, इन दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच में यानी जहाँ करंट है। और तीसरा केस, दोनों क्रॉस सेक्शन के बाहर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बाबू, बोलो। यस सर। हाँ, यस सर। तो पहला केस पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया, P पॉइंट, पहला केस। और O से P तक की दूरी R ले लो। क्वेश्चन कह रहा है एज अ रेडियल डिस्टेंस R, यहाँ पे P पॉइंट ले लिया R डिस्टेंस पर। केस फर्स्ट, समझ गया बात को? केस फर्स्ट, when P lies in hollow region, when P lies in hollow region, P लाई करे hollow region में। आप दिखा रहे हैं P को, और O से P की दूरी क्या मान लिया? R, स्मॉल r। अब बताओ, P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या क्या करते थे? पहले P से एक क्लोज्ड प्लेन कर्व सर्कुलर बनाएंगे, जिसको आप कहते थे एम्पीरियन लूप। क्या बोलते थे? एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप। हाँ, P से बनाया एक क्लोज्ड प्लेन कर्व। ये मैंने बनाया एक क्लोज्ड प्लेन कर्व। ये पॉइंट P थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। चलो, इतना में कोई डाउट? ये C आपका एम्पीरियन लूप हो गया। P पर क्या बोले थे? एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट ले लो। चलो, dl वेक्टर। dl वेक्टर बोलो बाबू लोग, बोल नहीं रहे हैं कोई? उस दिन प्रैक्टिस करवाए हैं dl वेक्टर। बोलो क्लियर? यस सर। और मैग्नेटिक यस फील्ड, सर। और मैग्नेटिक फील्ड भी अगर P पर है तो उसी डायरेक्शन में होगा। ये आपका B वेक्टर, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर है ना। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते थे B वेक्टर डॉट dl वेक्टर, और तब उसका सर्कुलेशन इस C लूप पर लेते थे। ये जो एम्पीरियल लूप है उसका सर्कुलेशन लेते थे। तो आइए, इंटीग्रल ऑफ B वेक्टर डॉट dl वेक्टर ओवर द एम्पीरियल लूप C। फिगर देख के बताओ, B वेक्टर और dl वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। हाँ, ये बराबर इंटीग्रल B dl cos 0 डिग्री cos 0 डिग्री 1। लूप का नाम C दे दिया, इस पर कैरी कर रहे हैं। B कांस्टेंट है, बाहर किया, B को बाहर किया। अब बताओ, अगर dl को इंटीग्रेट करोगे तो C के सरकमफ्रेंस का लेंथ, तो C का रेडियस कितना है? 2 पाई r। 2 पाई r, तो B इंटू 2 पाई r, B इंटू 2 पाई r। चलिए, ये हो गया मेरा कैलकुलेशन, ये हो गया मेरा कैलकुलेशन। अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ बताओ, इंटीग्रल ऑफ
बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ओवर द लूप सी बराबर क्या पढ़ाए थे, म्यू नॉट इंटू आई नेट मतलब नेट करंट इनसाइड सी। फिगर देख के बोलो, सी के अंदर कितना करंट है, बोलो कितना करंट है, 0। अरे करंट जो भी है वो यहाँ और यहाँ के बीच में है, इसके अंदर तो करंट है ही नहीं, तो इसके अंदर भी 0 करंट होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। यस सर। हाँ, ये बराबर Yes, आपका 0, ये बराबर आपका 0, यानी बी डॉट डीएल का इंटीग्रल ये आया और एम्पियर्स लॉ से बी डॉट डीएल का इंटीग्रल 0 आया। इन दोनों को अगर इक्वेट कर दें तो b इंटू 2πr बराबर 0, b इंटू 2πr ये बराबर 0, इसका मतलब b बराबर कितना आ गया, 0। चलिए 0। पहला केस का काम हो गया, यानी P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, 0। यानी उस हॉलो रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो गया, बोलो 0 हो गया। सबको समझ में आया, बोलिए। यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट लो। अब आइए केस 2 में, जब P पॉइंट इन दोनों के बीच में हो, मतलब R/2 और R के बीच में हो, है ना। P पॉइंट इन दोनों सर्किल के, अब इसको मिटा देंगे हम, मेन फिगर मिटा देते हैं ताकि तो डायग्राम को इधर खींच के ले आते हैं। क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हैं। देखिए, हॉलो सिलेंडर, ये अंदर वाला सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये बाहर वाला सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सेंटर ओपर, अंदर वाले की रेडियस R/2 बोलो, और बाहर वाले का रेडियस कैपिटल R। करंट जो भी है वो इस रीजन में है, इस रीजन में आपका करंट है, बहुत अच्छा, इस रीजन में आपका करंट है। और आप ये मान चुके थे कि करंट डेंसिटी की वैल्यू J है, करंट डेंसिटी की वैल्यू J है ना। J इज इक्वल टू करंट डेंसिटी, J इज इक्वल टू करंट डेंसिटी, J आपका करंट डेंसिटी था। चलिए अब आपको P पॉइंट कहाँ लेना है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कहीं पर, है ना। यानी केस टू when P lies between inner and outer circle, है ना। चलो P को यहाँ पे शो कर दिया, बोलो बाबू लोग, P को शो कर दिया, और O से P की दूरी कितनी है, Yes, sir. R, स्मॉल r, हाँ ठीक है, स्मॉल r। O से P की दूरी ले लिया, स्मॉल r। यहां पर थोड़ा सा टफ लगेगा आप लोग को। चलो P से आप एक एम्पीरियन लूप फिर से बनाइए, बिल्कुल गॉस लॉ के जैसा है। P से क्या बनाइए, एक एम्पीरियन लूप। चलो बनाते हैं, एक एम्पीरियन लूप P से ड्रॉ किया, हाँ, लेकिन यहां पर कहेंगे एम्पीरियन लूप। ये मैंने ड्रॉ कर दिया एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप का नाम C दे दो पहचान के लिए। चलो P पर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट लिया, डीएल वेक्टर, हाँ, और चूंकि करंट आउट है, स्टेट केस में अंगूठा करंट के अलोंग, चारों उंगलियां P पर मोड़ा, डीएल वेक्टर के अलोंग मुड़ा, मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में हुआ। बोलो बाबू लोग, बोलो। यस सर। हाँ, इसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड हुआ। चलिए ये बी वेक्टर, अब आप कैलकुलेट कर लीजिए इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ओवर द एम्पीरियन लूप सी। कैलकुलेट करें, बोलो बोलो। यस सर। हाँ, चलिए इंटीग्रल ऑफ
बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ओवर द एम्पीरियन लूप सी बराबर, बताओ फिगर देख के, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों के बीच में कितना एंगल है, बोलो 0 डिग्री बराबर, बी इंटू डीएल अकॉस 0 डिग्री, अकॉस 0 डिग्री कितना 1, खत्म, बी कांस्टेंट बाहर, डीएल का इंटीग्रल 2 पाई आर, कितना 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बोलिए क्लियर है, बोलिए। यस सर। और अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू आई नेट, आई नेट, आई नेट का मतलब सी के अंदर का करंट, सी के अंदर का करंट। अब यही मेन खेल है यहाँ पर कि सी के अंदर कितना करंट है। एक तो देखो, नहीं आराम से, सी के अंदर टोटल अंदर में तो करंट है नहीं, इतना तो खाली है, यानी सी के अंदर जो भी करंट है वो यहां से लेके यहां के बीच में है, बोलो बाबू बोलो। यस सर। हाँ, सी के Yes, अंदर जो भी करंट है वो यहां से लेके यहां तक के बीच में है, चारों तरफ से, बोलो क्लियर। और वैसे भी आपको टोटल करंट दिया हुआ नहीं था, जिसके लिए आपने माना करंट डेंसिटी, क्या माना करंट डेंसिटी, जिसको आप कहते हैं करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया। और इसका फिजिकल मतलब ये हुआ कि 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर करंट का वैल्यू जे होगा, बोलो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर करंट का वैल्यू कितना होगा, जे होगा, जे होगा, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर करंट का वैल्यू जे होगा। तुम ये बताओ कि सी के अंदर का अगर आपको करंट चाहिए तो आपको ये एरिया चाहिए, आपको ये एरिया चाहिए, ये एरिया, बोलो इस एरिया का वैल्यू कोई हमको बता सकता है, इस एरिया का वैल्यू बोलो, इसका एरिया माइनस इसका एरिया, बोलो क्लियर है, बोलो यस सर। इसका एरिया माइनस इसका एरिया। अरे दिमाग आप लोग इस समय लगाइए ना, इसका एरिया माइनस इसका एरिया, बोलो क्लियर है, बोलो यस सर। हाँ तो बोलो पाई बाहर आर वाले स्क्वायर माइनस पाई आर बाई 2 का स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ, हम लिख देते हैं शेडेड रीजन, जो मैंने शेड किया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर पाई, पाई इनटू इसका एरिया हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस इसका एरिया, बोलो पाई आर बाई 2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा 4 और बराबर, आप चाहो तो पाई कॉमन निकल जाएगा, अब ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बटा 4। चलो इसका एरिया आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आप ये पता कर सकते हैं कि नेट करंट सी के अंदर कितना है, इस एरिया को करंट डेंसिटी से गुना कर दो, किससे गुना कर दो, करंट डेंसिटी से। समझ में आया बात, समझ में आया बात है। यस सर। इस एरिया को करंट डेंसिटी से गुना कर दीजिए, कैसे सुनिए, मल्टीप्लाई कर। हाँ चूंकि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर करंट जे है, करंट डेंसिटी का मतलब यही हुआ 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर करंट जे है, समझ गए, बोलो यस सर। हाँ 1 Yes, sir. मीटर स्क्वायर Yes, sir. एरिया पर करंट जे है, इसका मतलब इतना एरिया पर जे गुना इतना करंट होगा कि नहीं होगा, बोलो यस सर होगा। हाँ तो आई नेट जो इस सी के अंदर का करंट चाहिए था, आई नेट सिंपली जे को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, जे इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 4। बोलिए क्लियर है, बोलिए बाबू लोग बोलिए। यस सर। बोलो यस सर क्लियर है। यस सर। चलो आओ, आई नेट की वैल्यू बोलना, जे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 बराबर म्यू नॉट इंटू आई नेट का वैल्यू जे इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर
माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 4, ये आई नेट हो गया। आई नेट का वैल्यू पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर कितना? सेकंड। और अब दोनों को इक्वेट कर दोगे तो आपको बी का वैल्यू आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2 यूज करके। फ्रॉम 1 and 2 बी इंटू 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट जे पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4। बोलो क्लियर। और बी कैलकुलेट करो तो बी बराबर ये टर्म नीचे आ जाएगा। बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। हाँ सर पाई कैंसिल हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। पाई से पाई कैंसिल किया तो बी बराबर म्यू नॉट इंटू जे, 2r नीचे आया बाई 2r इंटू बोलिए आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अब बटा कितना 4 बाई 4। बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो, बोलो। नो सर। चलिए आपने ये निकाल लिया इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, बोलिए बाबू लोग। नो सर नहीं है। बहुत अच्छी बात है। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया सर। चलिए ये केस 2 भी आपने डील कर लिया। बस खाली रिजल्ट याद रखिएगा, रिजल्ट को याद रखिएगा आप लोग। ये केस 2 यानी बीच वाले पॉइंट पर भी आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। अब लास्ट केस क्या बचा बोलो, लास्ट केस। सर्किल के बाहर। दोनों सर्किल के बाहर, दोनों क्रॉस सेक्शन के बाहर, दोनों क्रॉस सेक्शन के बाहर। क्लियर है? देखिए बाहर। हाँ और देखो ये इनर सर्किल था। एक बार और डायग्राम बना देते हैं, परेशानी तो हमको ना है। ये आउटर सर्किल, अंदर वाले का रेडियस बोलो, बोलो बाबू r बाई 2। बाहर वाले का रेडियस बोलो कैपिटल R। हाँ और P पॉइंट यहाँ पे लिया, P पॉइंट यहाँ पे लिया और O से P की दूरी स्मॉल r, ठीक है। और करंट आपका इतने हिस्से में है, करंट आपका इतने हिस्से में है। करंट आपका इतने हिस्से में है ना। और हमने करंट डेंसिटी माना हुआ है। क्या माना हुआ है? करंट डेंसिटी। चलिए थर्ड केस, व्हेन P लाइज आउटसाइड द सिलेंडर, मतलब सिलेंडर के बाहर हो गया, वो सिलेंडर के ही बाहर हो गया। बोलिए व्हेन P लाइज आउटसाइड द सिलेंडर। आउटसाइड द सिलेंडर। हाँ केस थर्ड व्हेन P लाइज आउटसाइड द सिलेंडर, व्हेन P लाइज आउटसाइड सिलेंडर। सवाल देख लीजिए कैसा है। इसकी प्रैक्टिस अगर कोई कर लेना तो बायो वाले के लिए तो बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि इस पे छोटा छोटा क्वेश्चन खूब पूछेगा एग्जाम में। समझ गया बात को? आपका समझिए नीट का पूरा क्वेश्चन बैंक कवर हो गया। अगर लाइबा क्लास में होगी तो फील कर रही होगी कि लगभग क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। क्या नीट के क्वेश्चन बैंक में? बोलिए। हाँ लगभग इसी पर बेस्ड है, इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन। हम अभी देख के ही बैठे थे, तब हम इसी को मॉडल बना करके फिर से लिया। मॉडल सॉल्व कीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन फैक्टर नहीं है, मॉडल सॉल्व कीजिए। हाँ एक और बात बोलना था, तब आराम से पढ़िए। तो चलिए P लाइज आउटसाइड द सिलेंडर, इस सबको मिटा दें। बस खाली रिजल्ट हमको लास्ट में दीजिएगा आप लोग, ये रिजल्ट हमको दीजिएगा। एक यहाँ वाला, एक यहाँ वाला और एक यहाँ वाला रिजल्ट हमको दीजिएगा। चलो फिर वही काम, P से क्या ड्रॉ करो? एम्पीरियल लूप। क्या ड्रॉ करो? एम्पीरियल लूप। चलिए उधर जगह है ऊपर में, हाँ हो जाएगा, निशान क्या रहा, हो जाएगा। चलिए ये ड्रॉ कर दिया एम्पीरियल लूप। P पर एक डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट लो, डीएल वेक्टर। डीएल वेक्टर। बहुत अच्छा,
ये मैंने लिया डीएल वेक्टर, चूंकि स्ट्रेट करंट है, अंगूठा करंट के लो, चारों उंगलियां पी पर लाके मोड़ा, किधर मुड़ा? ऊपर, यानी डीएल वेक्टर की तरफ। किसकी तरफ? बोलो। डीएल वेक्टर के अलॉन्ग। डीएल वेक्टर के लो। ये डायरेक्शन हो गया बी वेक्टर का। अब कैलकुलेट कर लो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का इंटीग्रल, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का इंटीग्रल। आइए, इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर किस लूप पर? एम्पीरियन लूप पर। किस लूप पर? एम्पीरियन लूप पर। एम्पीरियल लूप पर। बराबर इंटीग्रल ऑफ बी डीएल cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1, बी कांस्टेंट बाहर, डीएल का इंटीग्रल 2 पाई आर। ये तो कॉमन है, बोलो बोलो। यस सर। मुस्कान बोलो बाबू, कितना होगा? यस सर। डीएल का इंटीग्रल क्या होगा? बोलो। 2 पाई आर, 2 पाई आर। 2 पाई आर। यस सर, 2 पाई आर। 2 पाई आर, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यूज करेंगे एम्पियर्स लॉ। तो यूजिंग एम्पियर्स लॉ, यूजिंग एम्पियर्स लॉ, यूजिंग एम्पियर्स लॉ। बाप रे, क्वेश्चन देख लीजिए। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू आई नेट, म्यू नॉट आई नेट। अरे कम से कम इतना तो रटा गया ना कि एम्पियर्स लॉ होता है बी डॉट डी एल का इंटीग्रल बराबर म्यू नॉट इंटू कितना? आई नेट, है ना? म्यू नॉट इंटू आई नेट। आई नेट, है ना? म्यू नॉट इंटू आई नेट। अब बस यही नेट करंट निकालना है। सी के अंदर करंट, सी के अंदर करंट। तो सुनो, सी के अंदर यहां तक तो कोई करंट नहीं है और यहां के बाद कोई करंट नहीं है, यानी जो भी करंट है वो इस रीजन में है, यानी R/2 और R के रीजन में है, R/2 से R के रीजन में है। बोलिए आप लोग, बोलिए। R/2 से R के रीजन में। हाँ, मतलब देखो ना, यहाँ पर यहां से यहां तक का करंट है, करंट यहां से यहां तक करंट है सी के अंदर, सी के अंदर यहां से यहां तक का करंट है, यानी आपको इसको शेड करना होगा और इसका एरिया निकालना होगा। इसको शेड किया और इसका एरिया, तो बताओ एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। पहले बोलो, यानी पहले इसका एरिया, तो इसकी रेडियस कितनी? R, यानी पाई आर 2 स्क्वायर। पाई आर। हाँ, पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर। सना क्या हो गया? नहीं सर, तुमको पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया आज? सर सॉरी। पाई आर स्क्वायर, अब माइनस, अब इसका एरिया बोलो, पाई आर बाई 2 का स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई 4। और अब बताओ 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी कितना? 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4। बोलो By क्लियर 4। है? आ गया एरिया। और अब बताओ आई नेट क्या होगा? करंट डेंसिटी गुना कर दो। क्या गुना कर दो? बोलो, क्या गुना कर दो? करंट डेंसिटी। हाँ, तो आई नेट, आई नेट, हाँ जे माने थे, जे से गुना कर दो, जे इंटू 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? 4। बोलो क्लियर? चलिए आइए यहाँ डाल दीजिए, बराबर म्यू नॉट इंटू आई नेट का वैल्यू जे इंटू 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों को इक्वेट कर दें, दोनों को क्या कर दें? बोलिए, इक्वेट। इक्वेट कर दें। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, अगर 1 और 2 को यूज करें, फ्रॉम 1 एंड 2, बी इंटू 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर और बराबर म्यू नॉट इंटू जे इंटू 3 पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 4। बोलो क्लियर? बोलो बा, बोलो बोलो। यस सर। और यस सर। पाई पाई कैंसिल, चलो बी निकाल लो, तो बी बराबर म्यू नॉट जे 3 आर स्क्वायर बाई 4, 4 दूनी 8, 8 इंटू आर, 8 इंटू कितना? 8 आर। आ गया तीनों केस में मैग्नेटिक फील्ड का मान। हम लोगों ने समझिए जंग जीत लिया। बात फॉलो किए, आईआईटी के क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, बस परसों वाले क्लास के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन बहुत टफ लगा या एक मिनट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ये पूछ रहे थे क्या बहुत क्रिटिकल लगा ये क्वेश्चन बनाने में? बोलिए तो। नो सर। नो सर। स्क्रीनशॉट लो।
सर। हो गया। अब तुम लोग जरा बताना हमको कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे आया। पहला केस में हॉलो रीजन में पहला केस 0 आया था, है ना। यानी जब R जो था R/2 से भी कम था, जब R R/2 से भी कम था, है ना। बोलो बोलो। यस सर। यानी अंदर यस ये R/2 और ये R फिर से बनाना पड़ेगा क्या हमको। ये R/2 और ये R, अब P यहाँ था तो ये स्मॉल r R/2 से भी कम था, दोनों के अंदर था, है ना। B 0 आया था। यस सर। बोलो सेकंड केस में जरा बोलना तो B की वैल्यू क्या है। म्यू नॉट J by 2R μ0J/2R। हाँ स्मॉल r हाँ हाँ इंटू R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाई 4। स्मॉल r स्क्वायर। यस सर। हाँ माइनस R स्क्वायर बाई 4। माइनस कैपिटल R स्क्वायर बाई 4। यस सर। बहुत अच्छा। चलिए ये तब जब स्मॉल r जो है वो R/2 और R के बीच में हो। किसके बीच में। R/2 और R के बीच में हो। हाँ R/, यहाँ R/2 लगा दो और यहाँ R लगा दो, R/2 और R के बीच में हो गया। बोलो क्लियर। बोलो बाबू बोलो। यस सर। और थर्ड केस यस सर। बताइए B का वैल्यू कितना आया। बोलिए कितना आया। म्यू नॉट इंटू J म्यू नॉट कैपिटल R स्क्वायर बाई म्यू नॉट इंटू J, ऊपर में कैपिटल 3। यस सर। 3 इंटू कैपिटल R का स्क्वायर हाँ चलो बोलो। डिवाइडेड बाई 8 इंटू स्मॉल r। 8 इंटू स्मॉल r। और यहाँ पर स्मॉल r जो हुआ वो कैपिटल R से भी ज्यादा हुआ। स्मॉल r कैपिटल R से भी ज्यादा हुआ। कैपिटल R से भी ज्यादा। हाँ कैपिटल R से भी ज्यादा हुआ। बोलो इतना क्लियर। बोलो बा बोलो। यस सर। अब कोई कहे कि इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए। अब कोई कहे कि B और R के भी क्वेश्चन में यही था। अगर देखना चाहते हो क्वेश्चन नजर आएगा तो बोलना। ये क्वेश्चन था, देखो ये जो यहाँ जो उंगली रखे हुए हैं हम, देखो यही क्वेश्चन था। ग्राफ दिया हुआ है चार्ट। यस सर दिख रहा है। 2012 IIT 41वां नंबर का क्वेश्चन है। समझ में आई बात। अब आपको बताना है कि ग्राफ क्या होगा इसका। बोलिए क्लियर। मैंने आपको ये दिखा दिया। ये आपका इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन है। समझ में आई बात। बोलो बा बोलो। यस सर। तो अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है। चलिए प्लॉट कीजिए ग्राफ। यानी रियल क्वेश्चन ये था द मैग्नीट्यूड ऑफ magnetic field, the magnitude of magnetic field as a function of radial distance r, as a function of radial distance r। नहीं उसी का क्वेश्चन का पार्ट है। रेडियल डिस्टेंस r is represented by है ना, is represented by। और ग्राफ आपको दिया हुआ चार्ट हो। देखो ये R और ये B, ग्राफ देखो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां के बाद फिर स्ट्रेट हो गया R के पैरेलल, और फिर यहां से कर्व होके नीचे आया। पहला ग्राफ यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी देखो, इधर R इधर मैग्नेटिक फील्ड। जरा ग्राफ देखिएगा, यहां तक बिल्कुल स्ट्रेट ये है। यहां देखो R/2 ग्राफ स्टार्ट किया यहां से स्ट्रेट लाइन कैपिटल R तक, और यहां के बाद ग्राफ फिर नीचे आ गया। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी। आइए ऑप्शन नंबर सी।
ये सब बनाइएगा तब डिजर्व कीजिएगा आईआईटी या नीट। समझ लीजिए बात को, ये आर और ये बी। और अब थर्ड ग्राफ ये है, ग्राफ स्टार्ट यहां से किया है r/2 से, r/2 से। हम एक हिंट छोड़ के जाएंगे आप लोग के लिए, एक स्ट्रेट लाइन ये हुआ, उसके बाद कैपिटल आर तक, कैपिटल आर तक, और उसके बाद ग्राफ फिर नीचे आ गया। चलो लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, इधर आर इधर बी, ठीक है। यहां से बिल्कुल खाली r/2 तक, r/2 तक, फिर यहां से ग्राफ ऊपर गया कैपिटल आर तक, और यहां से ग्राफ नीचे आ गया, यहां से ग्राफ फिर नीचे आ गया। इन चारों में से आपको चुनना है कि कौन सा सही ग्राफ है, कौन सा सही ग्राफ है। बोलो क्लियर, बोलो बाबू लोग, बोलो। यस सर। एक हिंट हम दे देते हैं, आप देखे थे कि जब r का वैल्यू r/2 से कम था, r/2 से कम, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 थी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 थी, 0 थी। चलिए, और ये वाला ग्राफ कह रहा है कि नहीं, ये r/2 है यहां पर, और ये r है। ये वाला ग्राफ क्या कह रहा है कि नहीं, r/2 से कम में भी मैग्नेटिक फील्ड है, देख लो ना, तो शो कर रहा है। यानी ये तो ऐसे ही गलत हो गया, बोलो बाबू, गलत हो गया। यस सर। हाँ हाँ, अब कंफ्यूजन स्टार्ट होता है बाकी तीनों में। ये तीनों सही कह रहा है, मतलब इस लिहाज से कि r/2 से कम में मैग्नेटिक फील्ड 0 है। देखो B0, r/2 तक B0, ग्राफ नहीं है, देख लीजिए, बिल्कुल r एक्सिस है, यानी B0 है। अरे बोलो ना बाबू, बोलो। यस सर, B0 है। ये भी कह रहा है B0 है r/2 तक, और ये भी कह रहा है r/2 तक B0 है। बोलो क्लियर, बोलो। यस सर। चलो, यानी अब इन तीनों में से चुनना है। ये नहीं होगा, अब पूछो ये क्यों नहीं होगा सर, पूछो ये क्यों नहीं होगा। सर ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि r/2 से r के बीच में, आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, क्या रेडियल डिस्टेंस r पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलिए, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस सर, कर रहा है। कर रहा है, यानी इसके बदलने से b बदलेगा, और ये कह रहा है कि b कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है। ये लाइन r के पैरेलल है ना, ये लाइन r के क्या है, पैरेलल। तो इसका मतलब b कांस्टेंट, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बोलो क्लियर, अरे बोलो ना बाबू। यस सर। यस सर। कितना प्यार से आपको डील कर रहे हैं। अब बच गया क्या, 2 ग्राफ, यानी ये और ये और ये और ये। अब इन दोनों में चॉइस आपको करना है कि सी होगा या डी होगा, क्योंकि हैं, ये कैसे कह सकते हैं आप, ये कैसे कह सकते हैं, यहीं पर तो कहानी है। अब ये चीज आप लोग को सॉर्ट आउट करना है कि सी और डी में कौन सा ग्राफ सही होगा। समझ गए बात को। अच्छा, एक और बात है, मेन जानते हैं मामला किसके लिए फंसा हुआ है सी और डी में, बीच वाला के लिए। क्योंकि नीचे वाला के लिए दोनों सही है, पूछो कैसे। नीचे वाला के लिए इसमें भी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी आर बढ़ने से भी घटेगा, बोलो ना जी, बी घटेगा। देखो जब, देखो जब आर से बड़ा हुआ, जब आर से बड़ा हुआ आउटसाइड पॉइंट के लिए, देखो आर के बढ़ने पर बी घट रहा है इसमें भी, और आर के बढ़ने पर बी इसमें भी घट रहा है ना। यानी इसको लेकर के और इसको लेकर के ही आपको चुनाव करना है कि दोनों में से कौन सा ग्राफ होगा। ये बता रहा है कि स्ट्रेट लाइन होगा बीच में, और ये कह रहा है कि कर्व होगा। समझ गए। अब ये आपको चुनना है। इतना काम करके रखिए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम खुद डिस्कस करेंगे आपको। बोलो समझ में आया, लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए बोलिए। यस सर। अब एक बात हम बोलेंगे, ये बुरा मानने वाली बात नहीं है। आईआईटी मेडिकल वगैरह के एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो लोग समझते हैं कि हमको करना है, तो सोच लीजिए कि कितने मेहनत की जरूरत पड़ती है बाबू, कितने मेहनत की जरूरत पड़ती है। समझ गए। और ये कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ कोई रटना नहीं है कि रट करके आप सवाल बना दोगे। समझ गए। जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा। बोलो क्लियर है, बोलो।
Yes, sir. इस ग्राफ तक पहुंचने के लिए पहले हमको ये 3 गो इक्वेशन लाना पड़ा, पहले ये 3 इक्वेशन लाना पड़ा। समझ में आई बात? अब उस इक्वेशन से फिर मैंने ये भी कहा कि इसको एलिमिनेट कर देना, इसको एलिमिनेट कर देना। क्यों एलिमिनेट किया? लॉजिक बता दिया। अब आपको इन दोनों में से इतना कम से कम आप लोग करके देखिए, फिर हम हैं उसके लिए। स्क्रीनशॉट ले लो। और आज हम मॉडर्न का क्लास आज हम ड्रॉप कर रहे हैं, मॉडर्न नहीं लेंगे आज हम। कोई दिक्कत उससे? बोलिए। No, sir. आज मॉडर्न नहीं लेंगे आज हम। आप लोग इस पे थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस खूब कीजिएगा इसकी, और ये सोच के लाइएगा कि इन दोनों में से कौन सा ग्राफ सही होगा।